नहीं है उसके। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं शीट लेता हूँ जो मैंने ओढ़ी हुई होती है चद्दर, मैं उसके शरीर पे डालने लगता हूँ। वो मेरे सामने जो साथ में कैमरामैन है वो भी फटाफट कपड़े लेता है और फिर मैं बड़ी तेज चिल्लाता हूँ और उसको पकड़ने के बाद अब तक उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं, उसके मदर और फादर आ जाते हैं और वो देखते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि जी ऐसे 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 हो गया। कह रहे सर हम कह रहे थे ना। लेकिन उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, मतलब ऑब्वियसली वो तो होगी यार, एक बेटी आ और रही है। वैसे वो सिर्फ आके खड़ी हुई थी या कुछ उसने करा भी भाई था? वो सिर्फ खड़ी ही हुई थी, तब तक मैंने उसको कोई सेकंड चांस दिया ही नहीं कि वो कुछ एक्शन ले। क्या पता वो मुझे मारती, क्या पता वो कोई और एक्शन लेती, तो मैंने उसे सेकंड चांस दिया ही नहीं। मैंने फटाफट कपड़े उसके ऊपर डाल दिए और जैसे ही मैंने डाले उसके भाई उसकी मदर बड़ी तेज तेज रोने लग गई। मैंने बोला कि जैसे ये आपके लिए वैसे मेरे लिए भी बेटी ही समान समझो या मेरी बहन समान समझो। तो मैंने ये बात यहाँ तक रहेगी, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने इसकी फोटोज डाल देनी है, अगर हमारे पास इसकी पिक्चर्स भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो फिर वो कहते हैं देखो मैं कहता था ना कि कुछ ना कुछ है। मैं नेक्स्ट डे वहाँ से निकलता हूँ, उनको बस इतना बोल के आता हूँ कि नेक्स्ट डे आप मेरे साथ आना, मैं आपको कहीं लेके चलूँगा, वहाँ मैं इनको दिखवाऊँगा। फिर भाई मैं उस लड़की को लेके जाता हूँ, वो मेरे घर के वहीं नियर बाय लोकेशन पे आते हैं, फिर हम साथ में ट्रैवल करते हैं। फिर अब मैं यूपी जाता हूँ अपने बाबा जी के पास, उनके पास उस लड़की को बिठाता हूँ। तो बिठाने के रुक जाए, फिर भाई हम उसको लेके जाते हैं। शाम हो जाती है तो बाबा कहते हैं सुबह मिलूंगा, अब मेरी पूजा का टाइम हो गया, तपस्या का टाइम हो गया, अब मैं सुबह मिलूंगा। तो हम फिर रात को मतलब उनको होटल करा देते हैं और फिर मेरे नोन के लोग हैं तो मैं वहाँ पे स्टे करने लग जाता हूँ। तो भाई स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उनके पास जाते हैं, सुबह 9:30-10 बजे करीब। वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं और देखते हैं कि बाबा वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हाथ में ऑलरेडी एक लाल कपड़ा है और लाल कपड़े को वो हाथ में लेके बैठे हैं। और जैसे ही हम उस लड़की को वहाँ पे बिठाते हैं तो बाबा कहते हैं इसके पहले हाथों पे कपड़ा बांध दे। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे पता है क्या है इसके अंदर। फिर बाबा वहाँ पे बता देते हैं, मतलब बाबा उस टाइम ओपनली ये बात बोल रहे हैं कि जयपुर से आए हो। मैंने कहा जी हाँ। तब तक फोन पे ये डिस्कस नहीं हुआ था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। तो जैसे ही हम आ जाते हैं जयपुर से आ रहे हैं, मतलब हाँ। कह रहे ये तो बड़ी बेकार लड़की है। मतलब बाबा लड़की? कह रहे लड़की मतलब बड़ी आत्मा इसकी बड़ी अशुद्ध हो रखी है, ऐसे करके बोले मेरे से। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे चलो बैठो। वो थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी पूजा वूजा और ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद उस लड़की में से अलग एक वॉइस आ रही होती है जो एक्चुअली में वो 13.5 साल की नहीं लग रही, उस टाइम पे वो लग रही 30-35 साल की लड़की। अच्छा, मोटी हो गई आवाज? हाँ, आवाज मोटी होगी, उसकी हैवी वॉइस होगी एकदम काफी ज्यादा, और आंखें मतलब बड़ी बड़ी उसने कर ली और वो हम सबको ऐसे नोटिस कर रही है और देखे जा रही है। फिर बाबा बोलते क्या चाहती है तू, सिर्फ इतना बोलते हैं। फिर वो अपनी हिस्ट्री बताती है, जैसे भूल भुलैया में भी उसके साथ हिस्ट्री थी, वो सेम ऐसी कुछ रिलेटेड है। उसकी एक हिस्ट्री होती है कि भाई जब लाइक उसकी एज होती है 17-18 साल की, नाबालिग होती है, वो अपने लवर के साथ, जैसे होता भी है, वो अपने लवर के साथ अपनी फैमिली वालों से पकड़ी जाती है एक रूम में, जिस वजह से उसे मतलब आप कह सकते हो कि इतना शेम फील होता है। ऐसा लगता है कि आज मेरे फैमिली वालों ने ये सब मुझे देख लिया, उस समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उस सिचुएशन में देख लिया कि जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके घर वाले उसको ताना वाना मारते रहते हैं, तूने ये कर लिया, तेरी शादी, तू मर जानी चाहिए थी, ये कर देना चाहिए था, वो कर जाना चाहिए था। तो वो सब कुछ बता रही है और बता रही है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। ये जो इसका भाई था, मतलब वो जो लड़की जो 35 साल की उस लड़की के अंदर अभी, उसका वो ब्रदर था जो साथ में आया था, जो 10 साल का है आज। नहीं नहीं छोटा वाला नहीं, मतलब उसका वो भाई था जिसकी फैमिली के यहाँ हम गए थे ना, उसकी बहन थी वो 30-35 साल वाली। अच्छा, मतलब जो मेन फैमिली का मेल था। हाँ मेल था। अच्छा। हाँ उसकी वो सिस्टर थी। तो वो बोलती है कि इसने मुझे ताने दे दे के, इसने मुझे कई बार बोला कि जहर खा के मर जा, जहर खा के मर जा। तो इसने मेरे को इतना सुनाया है, इतनी मेरी बेइज्जती करी है, ये सब जो भी इंसल्ट फील उस टाइम पे वो कराते थे। तो उसने भाई सुसाइड कर लिया था। ओ, सुसाइड कर लिया था उसने, आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो ये कहती थी कि मुझे अपनी फैमिली से दिक्कत नहीं थी, मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम थी। मैं चाहती थी
कि मैं भी उसको बताऊं कि बेइज्जती बदनामी क्या चीज होती है। तो बेसिकली वो जो बच्ची है उसके जो फादर हैं वो उसके भाई थे, भाई थे, हाँ, जो 30 साल की जो 30-35 साल जो स्पिरिट थी जो। हाँ अच्छा। तो उसके बाद वो उसको बोलते थे कि भाई मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि एक क्या महसूस होता है जब आप ये कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि उस फैमिली ने उस टाइम पे उनको पकड़ा था एक ऐसी सिचुएशन में, तो वो चाहती थी कि ये मेरा ब्रदर और जो मेरी भाभी है ये भी अपनी सगे बच्चों को उस सिचुएशन में देखें हाँ, कि भाई कैसा फील होता है। क्या तब आप अपने बच्चों को मार दोगे अगर आप उस टाइम पे ऐसे पकड़ लोगे? बाकी उसकी और भी चीजें थी कि इन्होंने मुझे परेशान रखा, इन्होंने फैमिली वालों ने कभी प्यार नहीं दिया, ये वो सारी अपनी उसके अलग जो होता ही है नॉर्मली हर जगह। उसके बाद भाई फिर बाबा जी ने किया, उसको बोला, फिर उनको कुछ उपाय बताए, क्रियाएं बताई, करी पूजा, फिर जाके भाई वो चीज उसके घर से हटी। कितने दिन में रिजॉल्व हुई भाई फिर? मतलब भाई हमें वहाँ पे 2 दिन लग गए थे यूपी में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि 4-5 दिन बाद आप नोटिस करने लग जाना, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अभी तक भाई कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो ऐसा हो रहा हो।